क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। तहसील के गांव नसरिया में गुरुवार को शिव मंदिर बगीचे में भंवरलाल सारस्वत की अध्यक्षता एवं फलाहारी बाबा सीताराम महाराज के सानिध्य में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक गिरीन्द्र सिंह थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संत सीताराम ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का अंश है तथा हम सभी को अपने अपने शुभ कर्मों का पालन करते भगवान जो भी लीला एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का जातिवाद अथवा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोग नशा आलस्य एवं कुसंगत से दूर रहें तथा अपने जीवन कर्तव्य पथ पर चलते हुए राष्ट्र हित में काम करें। उन्होंने मातृशक्ति को अपने बालक बालिकाओं को स्वदेशी संस्कृति, रहन सहन, खान पान अपनाकर महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता गिरीन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 100 वर्ष पूर्ण होने पर समाज को संकल्पबद्ध करने के लिए अपने जीवन में पंच परिवर्तन अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सब लोग जाति पाति का भेद भुलाकर परस्पर स्नेह से समाज में रहना होगा तथा खेती बाड़ी में गाय के गोबर से बनी हुई शुद्ध खाद को प्रयोग में लेना चाहिए। सम्मेलन के अंतर्गत सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सारस्वत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। पुजारी रिद्धकरण राजपुरोहित, मदन सारस्वत, कुंभाराम राजपुरोहित, कन्हैयालाल, बुद्धाराम मेघवाल, छोटू स्वामी, धर्मेंद्र सारस्वत, भगवानाराम सारस्वत, गजानंद हुड्डा, भीमाराम भगवान जो भी लीला तापर सिंह करके एवं जाते हैं, दीनदयाल सैन वही सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसरण उत्कृष्ट करके सेवा रक्षा प्रदान करते करने के लिए इन लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगेंद्र शर्मा ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकालीन उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। खांडल विप्र विश्व परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील खांडल ने शहर के निवासी एडवोकेट विनोद नोहाल को परिषद के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। एडवोकेट नोहाल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध जनों ने खुशी व्यक्त की है। इस नियुक्ति पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और पूर्व पालिकाध्यक्ष किशोरीलाल बील सहित कई गणमान्य लोगों ने नोहाल को बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष खांडल का आभार प्रकट किया है। रघुनाथ प्रसाद जोशी, बद्री प्रसाद बणसिया, दीपक डीडवानिया, पवन माटोलिया, मनीष जोशी, मुकेश रिणवा, मनीष रिणवा, सत्यनारायण पुरोहित, पवन पीपलवा, राजकुमार बणसिया, रमाकांत काछवाल, मुरलीधर मंडगिरा, श्याम सुंदर नोहाल, ओम प्रकाश मंगलहारा, अशोक जोशी, विनय बणसिया, श्याम सुंदर जोशी, गजानंद चोटिया और पंकज जोशी। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट नोहाल का संगठन में लंबा अनुभव रहा है। वे इससे पूर्व 6 वर्ष तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और 3 वर्ष तक उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रेलवे पेंशनर समिति का चौथा सम्मान समारोह गुरुवार को सेवानिवृत्त गार्ड महेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। समिति के सदस्य नारायण राम तथा गिरधारी सिंह का निधन होने पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के मुख्य अतिथि SBI की शाखा प्रबंधक सृष्टि शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य अशोक विश्नोई, स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल मीणा थे। महिला सदस्य यशोदा शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में समिति के 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला व पुरुष पेंशनरों को SBI के सहयोग से अतिथियों ने 34 सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शर्मा ने कहा कि बैंक सदैव इस प्रकार के पुनीत कार्यों के लिए समिति के साथ है।
समिति के सचिव मोहनलाल सैनी ने पूर्व में आयोजित कार्यक्रम को जानकारी देते हुए इस तरह के आयोजन में समिति के सभी सदस्य भविष्य में सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष शर्मा ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से परस्पर एकता के भाव पैदा होते हैं। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों सहित कई पेंशनर उपस्थित थे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। संकट मोचन बालाजी मंदिर में संचालित श्री श्याम गौशाला में गायों के लिए टीन शेड का लोकार्पण गुरुवार को किया गया। मंदिर समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया, विनोद डागा एवं संजय चौधरी ने फीता काटकर एवं पट्टिका का अनावरण कर टीन शेड का लोकार्पण किया। टीन शेड निर्माता रामचंद्र दौलतराम दायमा का मंदिर कमेटी की ओर से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि दान से धन बढ़ता है और गायों की सेवार्थ किया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इस अवसर पर डूंगरमल, जगदीश भूत, वीरेंद्र बुनकर, नरेंद्र झंवर, दीनदयाल खेतान, महावीर रामगढ़िया, संतलाल, पूर्णमल भाटी, नेमीचंद, बछराज सोनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव मोमासर के रहने वाले एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक के पास गांव घुमांदा के निकट गुरुवार की सुबह मिली। सूचना पर आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सिविल पुलिस का मामला होने के कारण पुलिस को सूचना दी, जिस पर एएसआई भंवरलाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए, तब जाकर युवक की शिनाख्त मोमासर निवासी 30 वर्षीय अशोक पुत्र रामूराम सारण के रूप में हुई। एएसआई भंवरलाल ने बताया कि मृतक के रिश्ते में बड़े भाई भंवरलाल की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। रिश्ते में भाई भंवरलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में लिखा है कि अशोक कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण वो बुधवार की सुबह बिना बताए घर से निकल गया। परिजनों ने सब जगह तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार की रात श्री डूंगरगढ़ थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं गुरुवार की सुबह अशोक की लाश चूरू रेलवे ट्रैक पर मिली। बुधवार की रात किसी समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी तथा शव क्षत विक्षत हालत में मिला। बीदासर में मुनीराम मंडा की हत्या के प्रकरण में पुलिस के साथ प्रशासन की भी कार्रवाई सामने आई है। मामले में बीदासर कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर नगरपालिका प्रशासन ने खुड़िया होटल को अवैध निर्माण मानते हुए सीज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ये होटल हिस्ट्री शीटर देवी सिंह की साझेदारी में संचालित है। कार्यवाहक ईओ पूनमचंद ने बताया कि आवासीय की स्वीकृति में व्यावसायिक निर्माण किया गया था, जिस पर नोटिस चस्पा कर सीज कर दिया गया है। साथ ही वार्ड संख्या 4 में हिस्ट्री शीटर देवी सिंह के निर्माणाधीन मकान के बाहर किए गए निर्माण को भी ध्वस्त कर मकान के बाहर नोटिस लगाकर सीज किया गया है। तहसीलदार अमर सिंह ने बताया कि होली के दिन कस्बे की एक होटल में मर्डर हुआ था। उस मामले में संदिग्ध व्यक्ति की अवैध संपत्तियों को खंगाल कर सीज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मूड में है और इस प्रकार से अपराधियों की अवैध संपत्तियां की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के समय कस्बे के लोगों ने पुलिस व प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर डीवाईएसपी, थानाधिकारी सहित नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारियों सहित भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात था।